खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि श्योपुर से मिली। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। तो बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता रहे, जहां कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया है। संपत्ति के लालच में आकर घटना को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता रहे, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। बेटे ने खुद कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी मां के गुमशुदगी की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको श्योपुर से बता रहे, जहां पर बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गुमशुदगी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की थी। भाभी को पुलिस के मुताबिक धक्का देकर ऊपर से पटक दिया और कमरे में जीने में चिन दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो भीतर ही है। पुलिस फॉरेंसिक टीम आई, ग्वालियर से पुलिस आई, तब जाके कहीं उसकी बॉडी को पकड़ा। पहले तो बताया नहीं रहा था कि मैंने मारी है, झूठ बोल रहा था। झूठ गुमशुदगी की रिपोर्ट डाल के आया थाने में कि मेरी मम्मी कहीं खो गई है, गुम हो गई है, मैं परेशान हो रहा हूँ। लेकिन बाद में जब पुलिस ने शाम को उसको पकड़ा तो बताया कि यहाँ मैंने ऐसे मार के गाड़ दिया है। क्या इनका ही था ये बेटा? क्या नहीं, इनका बेटा नहीं था। इन्होंने ये अनाथालय से गोद लिया था। क्या इसमें उन्होंने उसको पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था। मर्डर की वजह दे रही जो पैसा ले जाता ये 15-20 लाख रुपए निकाल के, पहले इसके नॉमिनी था भैया के खाते में, तो वो पैसे खत्म हो गए शेयर बाजार में। तो फिर दबाव बना रहा था पैसों के लिए, उसने मना कर दिया, तो इस चक्कर में उसने मार मूर के रख दिया। और नहीं था, 6 महीने पहले इसको जहर दिया था, तभी उल्टी कर आके बच गई। अभी हम शादी में आए थे भतीजे की में, तब बताया कि इस तरह दीपक ऐसा कर रहा है, मेरे संग मार रहा है, पीटता, रोजाना मारपीट करता है मेरी, ये मेरा मकान बिचवा दो, मुझे सबड़ा मकान दिला दो, ऐसे बोलती थी वो। तो मैं लाते ही व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम चले गए सबलगढ़ और तब तक उसने यहाँ आके नाटक कर दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक घटना पुलिस के संज्ञान में 6 तारीख को गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला की गुमशुदगी जो है करीब 65 से 70 साल उम्र बताई गई थी, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसमें उस मामले में गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत जो है इसमें घटना स्थल और उसके आसपास के पड़ोसी से बात की, और फिर जो जिसने गुमशुदगी दर्ज की थी पुत्र ने, उससे भी बातचीत की। तो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया और जो लड़की के द्वारा जिसने गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसमें उसके द्वारा बताया गया, तो इसमें अलग अलग मामला दिखा। तो उसका संदिग्ध पूरा घटनाक्रम लगा। तो उसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से उसके बेटे से पूछताछ की और उसके घर का मुआयना किया। तो एक जगह जो है पुलिस को नव निर्माण दिखा, एक मकान के एक कोने में। उस नव निर्माण को देखने के बाद वहां पे प्लास्टर का काम हुआ था, पुलिस ने उसको प्लास्टर को हटाया। तो उसके विधिवत अनुमति लेके उसको प्लास्टर को हटाया। तो उसके बाद फिर जो उसमें वहां पर एक जो महिला जिसकी गुमशुदगी दर्ज की थी उनके डेड बॉडी प्राप्त हुई पुलिस को। और इसके संबंध में जब उसके पुत्र से जानकारी प्राप्त की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की, और हत्या करने के बाद फिर जो है बॉडी को वहां पर उसने जो है उसी ने रख करके उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था। इसमें जो अभी जो जानकारी आ रही है उसमें करीब बेटे ने जो शेयर मार्केट में बेटे ने करीब 15-16 लाख रुपए थे वो इन्वेस्ट किया था, वो लॉस हो गया था। मां के नाम पर मकान था और करीब 30 लाख रुपए की एफडी थी। तो बेटे की कहीं न कहीं नजर उस संपत्ति पर थी और इसी संपत्ति के लोभ में उसने जो ये घिनौना कृत्य किया है। अभी जो जानकारी अभी जो है बेटे से और इस संबंध में और पूछताछ चल रही है। संभवतः जो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसने बेटे ने अपने माँ को सर पे मारा है किसी चीज से। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटना स्थल के आसपास के मुआयना करके अपन आगे की जो कार्रवाई है विधिवत वैधानिक वो करेंगे। अभी तक ये जो महिला है और वो ये पुत्र उसका बेटा, दोनों केवल उस मकान में रहते थे। अभी तक कोई साथी दरान उसकी जानकारी अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है।